एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स के लास्ट चैप्टर के बारे में। जी हाँ, ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम अर्बन लाइवलीहुड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि अर्बन के लोग बाग, यानी कि जो लोग बाग सिटी और टाउन में रहते हैं, वो अपनी दिनचर्या को कैसे कमाते हैं। अभी तक हमने विलेज यानी कि रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि विलेज लेवल में एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोर्स है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि 80% ऐसे फार्मर होते हैं जो कि अपना अधिकतर समय फायरवुड को कलेक्ट करने में, पानी को लाने में, अपने पशु को चराने में ही बिताते हैं और ये फार्मर बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। वहीं हमने देखा कि 20%, सिर्फ और सिर्फ 20% ही ऐसे फार्मर होते हैं जिनके पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। आज हम बात करने वाले हैं अर्बन एरिया के बारे में, यानी कि सिटी और टाउन के बारे में। जैसे हम नाम लेते हैं सिटी और टाउन, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि सिटी और टाउन अपने आप में एक डेवलप्ड चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेसन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिटी और टाउन के लोग बाग अपने लाइवलीहुड को, अपनी इनकम को कैसे अर्न करते हैं और अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्किंग ऑन स्ट्रीट से। क्योंकि जैसे हमने नाम लिया अर्बन एरिया का, सिटी और टाउन का, अब जैसे हम इन सिटी और टाउन का नाम लेते हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है डेवलपमेंट की। यानी कि ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर रिच पर्सन रहते हैं, जो कि डेवलप्ड एरिया है। अब इसी स्टीरियोटाइप के चलते जो विलेज के लोग बाग होते हैं, वो सिटी और टाउन में अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनके पास अच्छा इनकम का सोर्स नहीं होता, जिसके चलते वो स्ट्रीट पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। ये टमाटो, कैरेट और कुकुम्बर को सेल करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग बाग होते हैं जो कि फूलों को बेचते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग बाग होते हैं जो कि आपको मॉर्निंग में आपके घर में न्यूज़पेपर को देकर आते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो सिटी और टाउन है ये बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हम यहाँ पर आपको 24/7 सिटी और टाउन में लाइटनिंग देखने को मिलेगी, चमक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे कि ऑटो रिक्शा और बस, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों के द्वारा और उन लोग बागों के द्वारा जिन्हें अपने ऑफिस में जाना होता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉबलर, ब्लैक्समिथ जैसे लोग बाग भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रोड साइड में हमें एक बार्बर भी देखने को मिलता है, जो कि उन लोग बागों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है जिन्हें सुबह सुबह जल्दी में ही अपने बालों की और अपने शेविंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ ऐसे भी वेंडर होते हैं जो कि ट्रॉली में वेजिटेबल और फ्रूट्स को रखकर लोग बागों के घर घर तक बेचकर आते हैं। अब हम बच्चू मांझी की बात करेंगे और इस स्टोरी से हम जानेंगे कि सिटी में रहने वाले लोग बाग जो कि रिक्शा पुलर होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। तो ये एक बच्चू मांझी की स्टोरी से, जो कि बिहार में रहते हैं, उनके थ्रू हम सारे रिक्शाओं वालों की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चू मांझू बिहार में रहते हैं। इनकी एक वाइफ और 3 बच्चे हैं। जब ये बिहार में रहा करते थे तो ये लेबर का काम किया करते थे, क्योंकि इस लेबर के काम करने से इन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, जिसके चलते इन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिटी जाकर काम करूँगा। अब ये सिटी में आ जाते हैं और सिटी में ये इंस्टॉलमेंट में एक पुराना रिक्शा लेते हैं। अब इस पुराने रिक्शे को लेने के बाद ये अपने घर से 8:30 बजे निकल जाते हैं कमाई करने के लिए, और रहने के लिए ये अपने एक दोस्त के यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। अब लोग बाग इन्हें 5 से 10 रुपये देते हैं, जो ये लोग बागों को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, जिसके चलते ये पूरे दिन के 80 से 100 रुपये कमा लेते हैं। अब इस 80 से 100 रुपये में ये 50 से 60 रुपये अपने खाने पीने और अपने फैमिली पर खर्च कर देते हैं। बाकी ये अपनी फैमिली के लिए बचा लेते हैं।
और इसी के साथ साथ साल में 2 से 3 बार ये अपने गांव भी चले जाते हैं। तो ये थी हमारे एक रिक्शा पुलर की स्टोरी, जो कि बताती है कि वो अपने लाइवलीहुड को कैसे अर्न करता है। अब हम बात करेंगे एक सर्वे की। एक सर्वे हुआ अहमदाबाद की सिटी में, और वहां पर पाया गया कि ऐसे लोग बाग जो कि स्ट्रीट पर काम करते हैं सिटी में, वो 12% लोग बाग हैं। यानी कि 12% ऐसे लोग बाग हैं जो कि सिटी में स्ट्रीट पर काम करते हैं, और ये स्ट्रीट में काम करते हुए बहुत सारी चीज़ों को बेचते हैं, चीज़ों को रिपेयर करते हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये अपने आप काम करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं किए जाते, और इनकी जो शॉप होती है वो टेम्परेरी होती है। यानी कि इन्हें अपनी शॉप को कभी भी हटाना पड़ सकता है अगर इन्हें पुलिस ने ऐसा करने को कहा तो। इसके अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारे वेंडर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अपने घर से बनाई हुई चीज़ों को मार्केट में बेचते हैं। जैसे कि आमतौर पर अगर मैं नाम ले लूँ तो गोलगप्पे, टिक्की, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि लोग बाग अपने घर पर बनाकर मार्केट में बेचते हैं। अब बात करते हैं तो मार्केट की। तो मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ मिल जाती हैं। हमें यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स देखने को मिलती हैं जहाँ पर हमें स्वीट्स, टॉयज़, क्लोथ्स, फुटवियर, बर्तन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी भी शॉप मिल जाती हैं जो कि सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं जो कि हमारी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डेंटिस्ट की क्लिनिक। इसी के अलावा हमें कपड़ों के शोरूम भी देखने को मिलते हैं सिटी में। अब हम बात करेंगे एक बिजनेस पर्सन की, क्योंकि हमने शुरुआत करी थी कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है कि ये एक डेवलप्ड एरियाज है। तो डेवलप्ड एरियाज में बहुत सारे बिजनेस पर्सन होते हैं। तो आज हम हरप्रीत और वंदना की स्टोरी से समझने वाले हैं कि बिजनेस पर्सन सिटी में अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न करते हैं। हरप्रीत और वंदना बिजनेस पर्सन है। इनकी अपनी शॉप है जिसमें ये छोटी से लेकर बड़ी चीज तक बहुत सारी चीजों को सेल करते हैं, और इनकी अपनी शॉप होती है। इसका मतलब ये है कि ये किसी दूसरे के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं किए जाते, लेकिन अपने काम की आसानी के लिए और अपने काम को और ज़्यादा फैलाने के लिए ये बहुत सारे वर्कर, सुपरवाइजर और हेल्पर को हायर करते हैं, और इनकी परमानेंट शॉप होती है, और इनके पास लाइसेंस भी होता है बिजनेस करने का, और ये लाइसेंस इन्हें दिया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करती है कि वीक में मार्केट किस दिन बंद रहेगी। इसके अलावा इस मार्केट में छोटे छोटे ऑफिसेज भी हैं, बहुत सारी शॉप्स भी हैं जो कि सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि बैंक, कुरियर सर्विस और दूसरी सर्विसेज। अब हम बात करेंगे लेबर चौक की, क्योंकि लोग बाग सोचते हैं कि सिटी और टाउन एक ऐसी जगह है जहां पर हम अच्छा कमा सकते हैं, जिसके चलते विलेज के लोग बाग सिटी और टाउन में अच्छी अपॉर्चुनिटी की खोज में यहाँ पर आते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें ये लोग बाग लेबर चौक में देखने को मिलते हैं। अब जो ये लोग बाग होते हैं लेबर चौक में सुबह सुबह पहुँच जाते हैं, और इनके पास पूरे दिन में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आते रहते हैं, और जिन को कॉन्ट्रैक्टर मौका देता है वो लेबर इनके साथ चले जाते हैं। अब जो ये लेबर है इन्हें मैसन और हेल्पर के रूप में हायर किया जाता है, यानी कि घर बनाने के काम में इनको हायर किया जाता है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन साइट में डिग भी करते हैं, लोड को उठाने का भी काम करते हैं। इसी के साथ साथ ये ट्रक्स की लोडिंग और अनलोडिंग में भी इनको हायर किया जा सकता है। पाइपलाइंस को भी डिग करते हैं, और ऐसे हजारों से ज़्यादा ऐसे कैजुअल वर्कर हैं जो कि विलेज से सिटी में ये काम करने के लिए आते हैं। वैसे अगर यहाँ पर मैं अनुमान लगाना चाहूँ तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो यहाँ पर लेबर को वेज मिलती है वो 600 रुपये मिलती है, वहीं विलेज में जो लेबर को वेज मिलती है वो 550 रुपये मिलती है।
सो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग सोचते हैं अगर हम एक भी ज़्यादा रुपया कमा लें तो वो हमारी फैमिली के लिए अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे निर्मला की स्टोरी के बारे में। निर्मला की स्टोरी से हम समझेंगे कि किस प्रकार से सिटी में टेलर अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। अब जो निर्मला है एक टेलर है और ये टेलर है एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में, यानी कि ये कपड़ों को बनाकर बाहर देशों में बेचती हैं। अब जो ये फैक्ट्री है ये यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड के लिए समर क्लोथ्स को बनाती है। निर्मला जैसे वर्कर को बहुत लंबे समय तक महीनों में काम करते रहना पड़ता है, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक। नॉर्मल जो वर्किंग डे होता है वो 9 बजे शुरू होता है और 10 बजे खत्म हो जाता है और उन्हें पूरे हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी समय आता है कि उन्हें अपने काम को बहुत जल्दी खत्म करना पड़ता है, जिसके चलते इनको संडे में भी काम करना पड़ सकता है। और निर्मला को नॉर्मली पूरे दिन के 80 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा और लेट वर्किंग काम करते हैं तो इन्हें 40 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब जून में काम खत्म हो जाता है तो जो फैक्ट्रियां होती हैं अपने स्टाफ को कम करती हैं, जिसके चलते उनसे बोला जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, जिसके चलते 3 और 4 महीने पूरे साल में ये लोग बाग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होता है। निर्मला जैसे वर्कर को कैजुअल बेसिस पर एम्प्लॉय किया जाता है, यानी कि जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इनको बुला लिया जाता है, लेकिन जब इनकी जरूरत नहीं पड़ती तो इनको निकाल दिया जाता है। और इन्हें एम्प्लॉय तब किया जाता है जब किसी एम्प्लॉयर के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन के दौरान। और कभी कभार ये देखते हैं कि पूरे साल में इनके पास कुछ ऐसे महीने होते हैं जहां पर इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं मिलता है। अब जो निर्मला की जो जॉब है वो नॉट परमानेंट है, यानी कि जो निर्मला की जॉब है टेम्परेरी है, उनके पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और वर्कर यहाँ पर दिन रात तक और बहुत देर तक यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर वर्कर अपनी वर्किंग कंडीशन को लेकर, अपने पेइंग को लेकर अगर कंप्लेन करते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार इस कंपनी से बाहर निकल सकते हो, अगर आपको जॉब को लेकर और सैलरी को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो। यानी कि इनकी जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और इन्हें बहुत लंबे लंबे समय तक काम करते रहना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर क्लॉथ मिल में 24/7 काम चलता है। 12-12 घंटे 2 शिफ्ट में काम डिवाइड होता है और अलग अलग लेबर आकर इस क्लॉथ मिल में काम करते हैं और अपने लिए पैसों को कमाते हैं। अब हम बात करेंगे ऑफिस एरिया की, कि अधिकतर लोग बाग सिटी और टाउन में ऑफिसेज में जाते हैं। तो ऑफिसेज में काम क्या होता है, तो ऑफिस के काम क्या होता है और ऑफिस के लोग बाग अपनी लाइवलीहुड को कैसे अर्न करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक स्टोरी का सहारा लेंगे। और ये स्टोरी है सुधा की। सुधा जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर है और ये अपने ऑफिस में 5:30 बजे से पहले पहुंच जाती हैं। और ये यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है, जिसके चलते इनके नीचे 50 सेल्स पर्सन आते हैं जो कि ऑर्डर लेते हैं शॉपकीपर से और उनसे पेमेंट को भी कलेक्ट करते हैं। अब जो सुधा है उसने अपनी पूरी सिटी को 6 रीजन में डिवाइड कर दिया है और हफ्ते में एक बार ये हर एक रीजन के सेल्स पर्सन से जाकर मिलती हैं, जहां पर ये अपने सेल्स पर्सन की प्रोग्रेस को चेक करती हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करती हैं। इसके अलावा ये सेल को प्लान करती हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी कंपनी की सेल को इम्प्रूव करना चाहिए। और कभी कभार तो इन्हें बहुत देर रात तक काम करते रहना पड़ता है और कंपनी के काम के लिए इन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है। लेकिन इन्हें एक रेगुलर सैलरी मिलती है और ये कंपनी की परमानेंट वर्कर भी हैं। परमानेंट वर्कर का मतलब ये भी है कि इन्हें दूसरे बेनिफिट भी दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है,
प्रोविडेंट फंड में आपकी सैलरी से ही कुछ हिस्सा काट लिया जाता है और उस पर बैंक इंटरेस्ट देता है, और जब आप अपनी कंपनी को छोड़ते हो तो वो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें बहुत हॉलीडेज भी मिलती हैं, इन्हें संडे की हॉलीडे मिलती है, नेशनल हॉलीडे मिलती है, इसी के साथ साथ इन्हें कुछ एनुअल लीव्स भी मिलती हैं। इसके अलावा इन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इन्हें मेडिकल लीव भी दी जाती है अगर ये बीमार पड़ जाती हैं तो, और जिसके चलते इस मेडिकल लीव के चलते इनकी सैलरी भी नहीं काटी जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं सिटी में जो कि ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिन्हें रेगुलर और परमानेंट वर्कर माना जाता है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली। ये हर दिन सेम ऑफिस में जाते हैं, हर दिन सेम फैक्ट्री में जाते हैं, और इन्हें अपने काम के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पता होता है कि इन्हें क्या क्या काम करना है। इन्हें रेगुलर सैलरी दी जाती है, और जब फैक्ट्री में कोई काम नहीं होता है, कैजुअल वर्कर के मुकाबले इन ऑफिस वर्कर को इनके काम से नहीं निकाला जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे लोग बाग जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं वो अपनी लाइवलीहुड को प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी, तीनों ही एक्टिविटी से अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर कर कर पोटैटो को उगाया गया। अब इस पोटैटो से चिप्स भी बनाए गए जो कि इंक्लूड करता है सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि जो ये चिप्स हैं ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इसीलिए हम फैक्ट्री को यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी बोलेंगे। वहीं अब इन चिप्स को अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करने का भी काम हमें सिटी में ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्बन एरिया में लोग बाग अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी से। वहीं ऐसे लोग बाग जो कि रूरल एरियाज में होते हैं वहां पर प्रीडोमिनेंट प्राइमरी एक्टिविटी ही एक मेन बेसिस होता है, जिसके चलते लोग बाग अपने लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये वीडियो लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और अब हम मिलेंगे क्लास 7 की सिविक्स में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।